जो हम अक्सर बात करते हैं कि हमारी हुकूमत भी और प्राइवेट इदारे भी, हमारे एक्सपर्ट्स भी एफडीआई पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। पिछले 25 सालों में कोई हमारा ख़ास ऐसा रिकॉर्ड नहीं है, कोई एवरेज हम ऑलमोस्ट $2 अरब की एफडीआई लाने में कामयाब हो रहे हैं। लेकिन पिछले एक साल में बहुत सारे ऐसे दौरे हमारी डेलीगेशंस के भी हुए हैं बैरून मुल्क, और बहुत सारे बैरून ममालिक के डेलीगेशंस भी यहाँ पर आए, और बहुत सारी सॉफ्ट कमिटमेंट्स भी हो चुकी हैं। कोई 8, 10, 12, $15 अरब की तो ये सॉफ्ट कमिटमेंट्स अज़रबैजान से, यूएई से, सऊदी अरब से और दीगर ममालिक से हो ही चुकी हैं। ये अगर थोड़ा सा मामला आगे बढ़ता है और ये इन्वेस्टमेंट मुख्तलिफ सेक्टर्स में पाकिस्तान में आती हैं, तो ये इससे कितनी बेहतरी हो सकती है, और जो हमारे टारगेट्स हैं उड़ान पाकिस्तान के, इसके करीब हम पहुंचने में कामयाब हो सकेंगे? अच्छा, यहाँ दो चीजें हैं। देखिए, ये पहली बात तो ये है कि पिछले 100 साल की माशी तारीख खोल के देख लें, किसी भी मुल्क में जो इन्वेस्टमेंट का दौर शुरू होता है, जो इन्वेस्टमेंट के अरूज की तरफ पहुंचनी शुरू होती है, वो डोमेस्टिक इन्वेस्टर से शुरू होती है। जो मुल्क के अंदर हमारे अपने इन्वेस्टर्स हैं वो शुरू करते हैं, और फिर उनको फॉरेन इन्वेस्टर जो हैं वो धीरे धीरे ज्वाइन कर लेते हैं। तो मामला जो शुरू होना है वो पाकिस्तान के अंदर से शुरू होना है, वो बाहर से शुरू नहीं होना। अब दूसरा मामला है जो हमने देखा है कि कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स हैं, जो सेक्टर स्पेसिफिक जिसको ग्रोथ कहा जाता है। अभी आपने रेकोडिक का जिक्र किया, अभी आपने कॉपर का जिक्र किया। देखिए, कॉपर का सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है कि 2030 में तकरीबन सारी दुनिया, यूरोप खास तौर पे, जीरो एमिशंस पे जा रही है। अब आपने चाहे सोलर पैनल बनाना हो, आपने विंड टरबाइन बनानी हो, आपने बैटरीज बनानी हो, आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनानी हो, उन सब की जो जान है वो कॉपर है। वहां पे तांबा चाहिए आपको वो सब चीजें बनाने के लिए, और वो खुदा ने कोई तीसरा चौथा बड़ा जो रिजर्व है वो पाकिस्तान को दे रखा है। अब 2028 में कहा जा रहा है कि हमारी पहली जो माइन है, जो रेकोडिक का आपने जिक्र किया, वो प्रोडक्शन में जाएगी, तो वो दुनिया भर को उसकी जरूरत होगी। तो सेक्टर स्पेसिफिक ग्रोथ जो है वो पाकिस्तान में आने की उम्मीद रखी जा सकती है, अगर हम उस सेक्टर को कंपैरेटिव चलाएंगे, अगर हम उस सेक्टर में वो हाल नहीं करेंगे जो हमने माजी में किया है। आपको याद होगा कि हमने रेकोडिक के साथ क्या किया था, और फिर वर्ल्ड बैंक में हम गए थे, और फिर हमें 7-8 अरब डॉलर की वहां पे जो पेनल्टी पड़ी थी। तो अगर तारीख से सबक सीख के हम इसको अब मुख्तलिफ तरीके से हैंडल करेंगे, तो फिर उसमें बहुत सारी जो है वो पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।